So welcome to WM classes. Today we will be covering the topic of simple and compound interest और इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसका शॉर्टकट्स भी देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम की टर्म्स देखेंगे। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम पीरियड, अमाउंट क्या चीज़ है और ये एन क्या है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कुछ ट्रिक्स और जनरल मेथड्स देखेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में आप बचपन से पढ़ते आए हो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास कुछ अमाउंट है, मान लो आपके पास 1000 रुपये है, वो 1000 रुपीज़ आप लेके गए किसमें, बैंक में, ठीक है। और बैंक ने बोला कि मैं इसके ऊपर आपको चार्ज करूँगा, कहने का मतलब मैं इसके ऊपर आपको 10% के हिसाब से पर एनम 10% के हिसाब से इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगा के फिर अमाउंट वापस करूँगा। अब मान लो कि आपके पास कितना था, 1000 रुपीज़ थे। मुझे बताओ 1 साल के बाद 10% के हिसाब से आपको कितना अमाउंट मिलेगा। आई होप ये तो आप आराम से निकाल सकते हो। क्यों? 10% का मतलब खुद में ये कि 100 रुपये पे आपको 10 रुपये मिलेंगे, तो 1000 पे कितना मिलेगा, 100 रुपीज़। ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने फार्मूला क्या है इसका, सिंपल, कि आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। अब देखो, एग्ज़ाम में इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जनरल फार्मूलाज लगा के देखें, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के मसले में थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपने लगाया। अगर कोई उर्दू में इसको जानना चाहता है तो सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं असल ज़र ज़रबे शरा ज़रबे मुद्दत वटसो, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। तो प्रिंसिपल मैंने बताया 1000 था, अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, टाइम पीरियड मान लो मैंने 1 साल बताया है, अपॉन 100 करूँगा तो मेरे पास 100 रुपीज़ निकल गए। इसका मतलब मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 100 रुपीज़ आए। तो इसका मतलब जब मैं 1 साल के बाद मेरा अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना होगा, वो होगा 1000 प्लस जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया, मतलब 1100। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखो, ये पी को हम प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से, टाइम पीरियड को टाइम से, अमाउंट को ए से, और एन क्या चीज़ है, ये कंपाउंडिंग पीरियड है। कंपाउंडिंग पीरियड हम समझेंगे जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे नीचे, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहला कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट में जनरली जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं वो ये होता है कि जैसे हाफ ईयरली है, क्वार्टरली दे दिया, मंथली, मतलब एनुअली की जगह उन्होंने चेंज करके आपको टाइम पीरियड चेंज कर दिया, हाफ ईयरली बोल रहे हैं, क्वार्टरली बोल रहे हैं या मंथली बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं रहता जो क्वेश्चन में दिया होता है, और ना ही टाइम पीरियड वो रहता है जो क्वेश्चन में दिया होता है। तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं। इसको समझने के लिए देखो, आपको सिंपल क्या याद रखना है, एक पेन और नोटबुक पकड़ लो और उस पर ये चीज़ लिख लो कि देखो, चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम व्हेन इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट स्पेसिफाइड टाइम। तो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए से मान लो कि वही हमने 1000 रुपये का जो ऊपर लिया था वो ईयरली के हिसाब से था, 1 साल। तो अगर मैं बोलूँ कि हाफ ईयरली उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो मतलब हर 6 मंथ के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो अब जो टाइम पीरियड होगा ना वो मेरा क्या हो गया, डबल हो गया। क्यों? क्योंकि 1 साल में ही मुझे 2 बार लगेगा अब इंटरेस्ट। 1 साल में कितने बार लगेगा, 2 बार, तभी ये हाफ ईयरली बोल रहा है। तो मतलब अब जो इंटरेस्ट का लगने का तरीका है वो हाफ ईयरली हो गया है। तो पूरे साल में तो सिर्फ हम ईयरली के हिसाब से टाइम पीरियड टी लेके चलते थे, लेकिन अब टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 2T हो जाएगा। और उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें हाफ़ करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नहीं रखना है। तो याद रखो कि हाफ ईयरली में रेट इंटरेस्ट R/2 हो जाएगा और टाइम पीरियड 2T हो जाएगा। क्वार्टरली में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट R/4 हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टर बोलते हैं किसको क्वार्टर बोलते हैं, जब हम मतलब 12 महीने को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। क्वार्टरली 4 महीने का होता है तो R/4 हो गया, तो 4T हो जाएगा। ऐसे ही मंथली है तो पूरे 12 महीने होते हैं तो R/12 हो जाएगा और टाइम पीरियड 12T हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसी के हिसाब से, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं क्वेश्चंस के हिसाब मतलब साथ भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे चेंज होता है, क्या होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखो सिंपल इंटरेस्ट में, वो क्या है कि व्हेन ए सम ऑफ मनी बिकम्स एन टाइम ऑफ इटसेल्फ इन T ईयर्स एट ए रेट R% पर एनम, तो उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम। कहने का मतलब, अगर नहीं समझ आ रहा, देखो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वो बोलेंगे कि कुछ सम ऑफ मनी था मेरे पास, वो नहीं देंगे कि कितना अमाउंट था आपके पास, अमाउंट गिवन नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि आपके पास कुछ सम ऑफ मनी था जो n टाइम्स हो गया है। कहने का मतलब, मान लो मैं बोल रहा हूँ वो 3 टाइम्स हो गया है। जो आपके पास सम था वो कितना हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है, लेकिन कितने साल में, मान लो 5 साल में, 5 ईयर्स में।
तो मैंने क्या बोला कि आपके पास कुछ सम था वो 3 टाइम्स हो गया है, लेकिन कितने साल में, 5 साल में। तो आपको ये बताना है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा। तो वो कैसे निकालोगे आप, आपको सिंपल क्या करना है कि वो जितने टाइम्स हुआ, जैसे मान लो 3 टाइम्स हुआ है तो मैं इनकी जगह क्या पुट करूँगा, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, मान लो मेरा 5 था अभी इस केस में, तो इंटू 100 करना है मुझे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 40। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता चल गया 40% है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आपका सम ऑफ मनी, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, मान लो क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल के रखा है कि कुछ सम ऑफ मनी था, हमें नहीं पता कितना था, वो आपका 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। कितने साल में, 20 ईयर्स में, 20 साल में आपका अमाउंट 5 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है। आपको सिंपल ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। आप देखो इसमें आपको प्रिंसिपल भी नहीं दे के रखा हुआ, ना कुछ अमाउंट दे के रखा है, सिर्फ आपके पास टाइम पीरियड दिया हुआ है और कितना टाइम्स हो गया वो दे के रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे ये n टाइम्स लिखा है मैंने यहाँ पे, कि मतलब आपको ये याद रखना है सिंपल कि जितना टाइम्स दे के रखा है, कि मान लो कि वो बोल रहा है कि 10 टाइम्स हो गया, तो आपको उसमें से एक कम कर देना है। यहाँ पे बोल रहा था 5 टाइम्स हो गया, तो 5 में से एक कम कर देंगे, पीछे बच के 4, उसको डिवाइड करना है। जो आपको टाइम पीरियड दे के रखा है वो कितना था, 20 ईयर्स, बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना आ गया, 20%। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे निकालते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना होगा। यहाँ पे देखो इसको दूसरे तरीके से भी वो पूछ सकता था। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के रखा है, उसने बोला कि कुछ सम ऑफ मनी है जो 12 टाइम्स हो गया, ये बताओ वो कितने साल लेगा 12 टाइम्स होने में, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड के हिसाब से भी पूछ सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी पूछ सकता है। और एन तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन आ गया कितने टाइम्स हो रहा है, और टी आ गया हमारा टाइम पीरियड। तो इन तीनों में से कुछ भी वो पूछे तो हमें फार्मूला यही वाला यूज़ करना है और आंसर निकल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, इफ़ एन अमाउंट P1 इज़ लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ R1% पर एनम एंड अनदर अमाउंट R2%, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि टोटल होल सम पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपके पास कोई अमाउंट है, अमाउंट था आपके पास मान लो 800 रुपया, कितना 800। अब देखो वो बोल रहा है कि आपने 800 को लेंट किया है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट रेट है। अब आपने क्या किया कि 2 रेट्स पे, अलग अलग 2 रेट्स के ऊपर आपने इसको लेंट किया 800 रुपीज़ को 2 रेट पे, एक R1 रेट है, एक R2 रेट है, ठीक है। ऐसे समझाता हूँ, देखो 800 रुपीज़ थे आपके पास, एक R1 रेट और एक R2 रेट। कहने का मतलब एक बैंक को दे दिया, एक दूसरे बैंक को दे दिया, ऐसे भी कर सकते हो। या इसी 800 रुपये में से ही आपने कुछ R1 रेट पे इंटरेस्ट लग रहा है और दूसरे पे R2 रेट पे लग रहा है। तो अब आपको जो टोटल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा उसके ऊपर, वो निकालना हो अगर, तो सिंपल आपके पास जो अमाउंट दे के रखी होगी, जैसे मान लो 800 है, तो 800 इंटू ये जो R1 दे के रखा हो, मान लो 5% दे रहा है और दूसरा 6% दे रहा है, आपके पास 800 ही है। इस 800 को आपने 2 इंटरेस्ट रेट में लेंट आउट किया है, ठीक है। अमाउंट P1 इज़ लेंट आउट, तो ये P1 है, मान लो ये आ गया P1 आपका 800, और दूसरा 800 रुपये आपने दूसरे बैंक को दे दिया, आ गया P2, ठीक है। वो भी R1 और R2 पे दे दिया, मान लो ये R1 पे दिया आपने और ये दे दिया R2 पे। देखो ऐसे समझाता हूँ, इसमें निकालना क्या था हमें, हाँ होल रेट। तो होल रेट कैसे निकलेगा, सिंपल, आपको जो P1 दे के रखा होगा, मान लो 800 रुपीज़ आपने लेंट किए 5% रेट पे, प्लस P2 आपका आ गया, फिर दोबारा से मान लो दूसरा आपने 800 रुपये की जगह दूसरा लेंट किया है 600 रुपया, 600 रुपया आपने दिया दूसरे बैंक में एट अ रेट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%, ठीक है। तो आप डिवाइडेड बाई इसको क्या करोगे, दोनों प्रिंसिपल का अमाउंट 800 प्लस 600 हो गया 1400, तो इसका आंसर निकल जाएगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कितना लग रहा है आपको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली मैंने देखे नहीं एग्जाम में, तो इसको फिलहाल आप छोड़ भी सकते हो। उसके बाद देखो ये वाले क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द 2 बैंक्स, इसी की एग्जाम्पल ही है। 2 banks on ₹500 for 2 years is ₹2.50. What is the difference between the rates? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द 2 बैंक, एक आपका आ गया बैंक 1, दूसरा आ गया आपका बैंक 2। तो आपके पास ये बोल रहा है कि 2 बैंक थे। अब आपके पास टोटल था कितना, 500 रुपीज़ थे आपके पास, ठीक है। उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है आपको, उसका डिफरेंस बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा उसका डिफरेंस बता रहा है। कहने का मतलब एक बैंक था उसमें आपने कितना 500 रुपीज़ सबमिट किया, ठीक है, और दूसरे बैंक में भी आपने कितना किया 500 रुपीज़। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या बोल रहा है कि 2 बैंक से, तो मैंने ले लिया B1 बैंक 1 और बैंक 2। अब उसने 500 रुपये लेंट किया है बैंक 1 को भी, 500 रुपये लेंट किया है बैंक 2 को भी,
ठीक है। और टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 साल के लिए, तो दोनों का टाइम पीरियड भी क्या है, सेम है। अब हो रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स, तो रेट्स में क्या डिफरेंस आएगा, अगर 2 साल तक 500 रुपया में जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है वो 2.50 का डिफरेंस दिखा रहा है। कहने का मतलब मुझे बैंक 1 वाला भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा ना, मतलब सारी क्या बोलते हैं उसको, सिंपल इंटरेस्ट देगा, उसने कुछ दिया होगा मुझे एक्स, मान लो इस वाले ने भी मुझे कुछ ना कुछ दिया होगा, मान लो x1 था, ये x2 है, तो कहने का मतलब इसने भी सिंपल इंटरेस्ट दिया है मुझे, इसने भी सिंपल इंटरेस्ट, दोनों पे, क्योंकि 500 रुपये यहाँ पे भी डाला मैंने, यहाँ पे भी डाला, 2 साल के लिए डाला, लेकिन इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा ना, तभी मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी अलग निकल के आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट इसका और सिंपल इंटरेस्ट इसका, उन दोनों का डिफरेंस दे के रखा है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, मतलब फर्स्ट वाले सिंपल इंटरेस्ट और सेकंड वाले सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दे के रखा है 2.5 रुपीज़। अब आपको ये पता करना है कि इन दोनों के रेट में क्या डिफरेंस है। तो आपके पास 2 मेथड्स है, पहला मेथड है आप कन्वेंशनल मेथड से जाओ, दूसरा ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, यहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से हमें टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, हमें डिफरेंस नहीं निकलेगा। तो उसको निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है इसमें, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप दोनों का डिफरेंस, मतलब आपको सिंपल इंटरेस्ट जो बैंक 1 दे रहा है और सिंपल इंटरेस्ट जो बैंक 2 दे रहा है, उन दोनों का डिफरेंस देख लो, वो कितना दिया है 2.5। तो फर्स्ट वाले का फार्मूला लगाया मैंने P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसमें मैंने लगाया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब मुझे पता है यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ पे प्रिंसिपल सेम है, यहाँ पे टाइम पीरियड और यहाँ पे टाइम पीरियड सेम है, तो मैंने क्या किया, इस प्रिंसिपल और टाइम पीरियड को, क्योंकि ये दोनों कॉमन थे तो इनको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। प्रिंसिपल कितना था 500, टाइम पीरियड है 2, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरा 1000। तो 1000 R1, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है तभी सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आया ना, वरना ये डिफरेंस 0 होता अगर सेम होते। तो रेट ऑफ मैंने किया 1000 इंटू R1, यहाँ पे आ जाएगा -1000, क्योंकि P इंटू टी यहाँ पर भी कितना है 1000 है, इंटू R2, तो ये मेरा R1 आ गया, ये मेरा R2 आ गया, ठीक है, और अपॉन 100। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस मुझे कितना दे के रखा है 2.5, तो मैंने लिख लिया इनका डिफरेंस कितना है 1000 R1 माइनस 1000 R2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1000 को कॉमन लिया, एक मिनट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने 1000 को कॉमन लिया, यहाँ पे पीछे बचेगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा 10 इंटू R1 माइनस R2, तो 10 इंटू R1 माइनस R2 कितना आ गया मेरे पास 2.5। तो यहाँ से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा कि दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो कितना है 2.5 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ 0.25%, मतलब 0.25, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस पूछा हुआ था इसने। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आराम से हो सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं आ सकता, जिसमें जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि मान लो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो वहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली लिखा हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को R/2 और इसको 2T कर दो, क्वार्टरली के हिसाब से ऐसे ही इनको चेंज कर दो, बस इसके बगैर आपसे और कुछ ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन नहीं बनता है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको बाकी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।